ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम मुरली स्टडी करेंगे उसकी ओरिजिनल डेट है 13 अप्रैल 1981। तो आज की मुरली को पढ़ने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। सभी देखें अपने मस्तक के मध्य में चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को मैं आत्मा अपने मूल रूप में बाप समान, संपन्न, संपूर्ण चैतन्य ज्योति अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन बाप दादा के सम्मुख। अनुभव करें बाप दादा की मीठी मीठी स्नेह भरी दृष्टि। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे सभी जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। तो आज 13 अप्रैल 1981 मुरली का टाइटल है रूहे गुलाब की विशेषता रूहानी वृत्ति। आज बागवान अपने रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के रूहे गुलाब बच्चे बाप दादा के सम्मुख है। साकार में चाहे कहाँ भी बैठे हैं। आज आधे भाई बहन नीचे मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बाप दादा उन्हों को भी अपने नैनों के सामने ही देख रहे हैं। अभी भी बाप दादा बच्चों के संकल्प को सुन रहे हैं। सभी सम्मुख मुरली सुनना चाहते हैं, लेकिन नीचे होते हुए भी बाप दादा बच्चों को सामने देख रहे हैं। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है तो सब नंबरवार, लेकिन इस समय सभी एक बाप दूसरा ना कोई इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में है। इसलिए रूहानी खुशबू वतन तक भी पहुंच रही है। रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो? बाबा ने पूछा, रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो? किस आधार पर रूहानी खुशबू सदा काल एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है?
बाबा ने पूछा, किस आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है? तो बाबा ने बताया, इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। रूहानी वृत्ति के आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एक रस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात अपना प्रभाव डालती है। तो बाबा ने बताया, इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। बाबा ने बताया, रूहानी वृत्ति का अर्थ क्या है? बाबा कहते, सदा वृत्ति में रूहू रूहू को देख रहे हैं, रूहू से बोल रहे हैं, रूहू ही अपना अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं रूहू हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ, हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता है। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार और वह करावनहार है। वह चला रहा, मैं चल रहा हूँ। तो बाबा ने ये सारे अभ्यास बताए रूहानी वृत्ति के। रूहानी वृत्ति अर्थात सदा ये स्मृति, मैं भी रूह सुप्रीम रूह के श्रीमत पर चल रहा हूँ। सुप्रीम रूह करावनहार है, मैं करनहार हूँ। निमित्त करने वाला, वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हुजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हुजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते, और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। बाबा ने कहा कंबाइंड। कंबाइंड का अर्थ क्या? सुप्रीम रूह और रूह कंबाइंड है। इसका क्या अर्थ है? सुप्रीम रूह जो रूह के बिना रह नहीं सकते, और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। तो अविनाशी और एक रस स्थिति का बाबा ने क्या आधार बताया? कैसे हमारी स्थिति में हम रूहानी खुशबू में सदा अविनाशी और एक रस रह सकते हैं? बाबा ने इसका आधार बताया, हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले, हर कदम पर बाबा के साथ कंबाइन रहने वाले, बाबा के साथ का हर कदम पर अनुभव करने वाले। तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा ने कहा, जो ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले हैं, वो बच्चे सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। ऐसे की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। बाबा कहते, जो ऐसी अवस्था बनाते हैं और ऐसी वृत्ति रहती है, तो ऐसी रूहानी वृत्ति ऐसी आत्माओं की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा।
वह बाप की दृष्टि में वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता रूह को है, बोलता रूह से है, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। बाबा कहते हैं ना, एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। हम्म, तो बाबा कहते हैं ऐसे जो रूहानी गुलाब बच्चे होंगे, उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, परम धाम, फरिश्तों की दुनिया है, सूक्ष्म वतन और देवताओं की दुनिया है, सतयुग सुख धाम। तो बाबा कहते हैं सदा रूहानी सेवा में रहते, दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती है कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव करावे। किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे। चेक करें, हम सभी देखते हैं किसी की कमजोरी को, किसी की कमी को, दृष्टि जाती है किसी की कमी कमजोरियों की ओर। बाबा ने कहा जो रूहे गुलाब होंगे, उनकी परवश आत्माओं को भी देखते हुए बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग देने की भावना होगी। उनके अंदर ये भावना होगी कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो सबके प्रति ये शुभ भावना, शुभ कामना। तो बाबा ने कहा जो रूहे गुलाब होंगे, वो किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखेंगे। अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाले दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी और अन्य आत्माओं के लिए महादानी। यह ऐसा है, ये भावना नहीं। बाबा कह रहे हैं ऐसी कंप्लेंट की भावना नहीं होगी। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाओ, यह शुभ भावना। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना कि ये सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाएं। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। तो बाबा ने पीतक मुरली में रूहे गुलाब के बारे में बताया, रूहानी वृत्ति क्या है, रूहे गुलाब कौन कहलाएंगे, उनकी क्या विशेषताएं होंगी, बाबा ने बताया। अब बाबा जोन वाइज मुलाकात कर रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र का टर्न है। महाराष्ट्र वाले
सदा एक ही महाशब्द को याद रखें तो सब महान अर्थात नंबर वन बन जाए। महाराष्ट्र वालों का क्या लक्ष्य है? महान बनना। स्व को भी महान बनाना है, विश्व को भी महान बनाना है। यही सदा स्मृति में रहता है ना। और कर्नाटक वाले सदा नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। बनना भी हीरो है, बनाना भी हीरो है। बाबा ने कर्नाटक वालों को क्या कहा? सदा नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। बनना भी हीरो है, बनाना भी हीरो है। फिर बाबा कहते हैं आंध्रा। आंध्रा अर्थात अंधियारा मिटाने वाले। सब प्रकार का अंधेरा, सब प्रकार का अंधेरा मिटाने वाले अर्थात आंध्रा वाले। तो बाबा कहते आंध्रा में गरीबी का अंधकार भी ज्यादा है, तो गरीबी को मिटाए, सर्व को संपन्न बनाना है। तो आंध्रा वाले विश्व को सदा साहूकार बनाने वाले हैं। जो ना तन की गरीबी, ना धन की गरीबी, ना मन के शक्तियों की गरीबी। तन, मन और धन तीनों ही गरीबी को मिटाने वाले। इस अंधकार को मिटाकर सदा रोशनी लाने वाले। तो आंध्रा निवासी हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य। है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने आंध्रा वालों को क्या टाइटल दिया? मास्टर ज्ञान सूर्य। हर प्रकार का अंधियारा मिटाने वाले। गरीबी का भी अंधियारा। बाबा ने कौन सी प्रकार की गरीबी बताई? तन, मन और धन। तन की भी गरीबी, धन की भी गरीबी और मन के शक्तियों की गरीबी, तीनों प्रकार की गरीबी को मिटाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य। फिर आगे बाबा कहते हैं मद्रास। मद्रास अर्थात सदा रास में मगन रहने वाले। संस्कार मिलन की भी रास और खुशी की भी रास। संस्कार मिलन की रास और खुशी की रास, और फिर स्थूल में भी रास करने वाले। मद, मगन को भी कहा जाता है। तो सदा इसी रास में मगन रहने वाले। तो समझा सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? अब तो सबसे मिले ना। मिलना अर्थात लेना, तो ले लिया ना। आखिर तो नैन मुलाकात तक पहुंचना है। बाप दादा के लिए नीचे व ऊपर बैठे हुए सब वीआईपी है। बाबा ने क्या कहा? बाप दादा के लिए नीचे व ऊपर बैठे हुए सब वीआईपी है। अच्छा, तो ये भी आज की मुरली, प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाप दादा का। तो आज की मुरली थी रूहे गुलाब की विशेषता, रूहानी वृत्ति। अभी हम सभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर हम मुरली को रिवाइज करेंगे।
ओम शांति। रविदीप भाई जी, आप शेयर कीजिए। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा मुझ आत्मा को रूहे गुलाब कह रहे हैं। तो मैं आत्मा रूहानी खुशबू से भरपूर हूँ और सदा रूहानी वृत्ति में रह सबको रूह के रूप में ही देखती हूँ। मैं भी रूह और सामने वाला भी रूह रूह को ही देख रही हूँ और रूह से ही बातचीत कर रही हूँ। फिर मैं आत्मा उस सुप्रीम आत्मा की छत्र छाया में चल रही हूँ। मैं करणहार और बाबा करावनहार है। सदा सुप्रीम परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ और ये मुझे फील अनुभव करते रहना है कि मैं और परमात्मा सदा कंबाइंड हैं। परमात्मा सदा मेरे साथ हैं। ये अविनाशी साथ सदा मेरे साथ है। तो मेरी दृष्टि में बाबा समाये रहे और मुझे अनुभव करना है कि मैं बाबा की दृष्टि में समाई हुई हूँ। तो पुराना मुझे कुछ नहीं दिखता। इस वृत्ति में रहने से कुछ भी पुराना नहीं दिखता। सदा नए नयनों में परम धाम और फरिश्ते ही दिखाई दें। सामने वाला भी फरिश्ता स्वरूप ही दिखाई दे। बाबा कहते किसी की कमजोरी कमी को नहीं देखना, उनको सहयोग देना है, शुभ भावना शुभकामना रखनी है। ओम शांति। जी, गायत्री बहन बोली। ओम शांति। बाबा ने आज रूहानी गुलाब की विशेषताएं लिखी बताई हैं कि जिनकी वृत्ति रूहानी होती है वह रूहानी गुलाब कहलाते हैं। वो सदा बाप दादा के सम्मुख रहते हैं और बाप दादा उनके संकल्पों को सुनते हैं और उनके संकल्पों में जो कमियां कमजोरियां होती हैं उनको भी दूर करते जाते हैं। रूहानी गुलाब जो होते हैं, एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति में सदा रहते हैं, वही नंबर 1 बन जाते हैं। फिर रूहानी खुशबू उनकी वतन तक पहुंचती है। हम जब रूहानी गुलाब होते हैं तो बाबा भी हमारी रूहानी खुशबू फील कर सकते हैं। वो रूहानी खुशबू वाले सदा एक रस स्थिति में रहते हैं, अर्थात वृत्ति में और रूह में वो जो बोलते हैं और जो सुनते हैं और जो देखते हैं उन सब में रूहानियत होती है। बाबा कहते हैं कि जो बाबा की छत्र छाया में सदा चलते रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। इसलिए बाबा ने ये भी शब्द हमें याद करने के लिए बोला कि श्रीमत के बिना कोई भी संकल्प चलाना, यह भी रूहानी गुलाब के लक्षण नहीं है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त चल रहा हूँ। और सदा रूहानी गुलाब सुप्रीम के साथ कंबाइंड रहते हैं। अगर ऐसी स्मृति रहेगी तो हम भी अपने आप को रूहानी गुलाब समझकर एक रस स्थिति में सारा दिन स्थित रह सकते हैं। देह और देह की पुरानी दुनिया को भी हमें आज नहीं देखना। ओम शांति। रीमा बहन बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को बाबा के बगीचे के रूहानी गुलाब देख रहे हैं। तो गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है ना। तो एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने बताया कि एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब और तीसरा होता है रूहे गुलाब। तो जो नंबर 1 होता है वो रूहे गुलाब होता है। तो सदा गुलाब अर्थात सदा खुश नसीब और सदा खुशनुमा चेहरा खिला हुआ। और जो गुलाब होता है वो सर्विस में तो अच्छे होते हैं लेकिन रूहानी स्थिति में कम होते हैं थोड़ा। तो जो तीसरा रूही गुलाब वो नंबर 1 फर्स्ट नंबर के हैं। वो रूह की स्थिति में रहते हैं, सदा रूहानियत की खुशबू से संपन्न आत्मा होते हैं। उनका काम ही है सदा खुशबू देना, सदा खुशबू फैलाना। वो कांटे के प्रभाव में नहीं आते, सदा न्यारा और बाबा का प्यारा, बाप का प्यारा। तो ऐसे हम सभी को रूहे गुलाब बन के सदा खुशबू रूहानियत की स्थिति में रह के दूसरे को भी रूह देखना, उसकी कमी कमजोरी को नहीं देखना। सब में विशेषताएं हैं, जैसे बाबा ने कहा था हर मनुष्य आत्मा में
विशेषताएं हैं। ब्राह्मण की आत्माओं में तो बाबा की विशेषताएं दी हुई हैं, तो सभी में जब विशेषताएं देखेंगे तो हमारे अंदर स्वतः ही विशेषताएं आएंगी। तो ऐसे रूहे गुलाब हम बने। ओम शांति। कविता बहन आप बोले। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। तो आज बाबा ने नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता बताई। बाबा ने यही कहा कि नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब वो बच्चे होते हैं जो हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करते हैं अपने साथ। तो ऐसे बच्चों की स्थिति जो होती है वो सदा अविनाशी होती है और एक रस भी होती है। तो लास्ट में जो हमने लास्ट टाइम की जो मुरली सुनी सत्यता की शक्ति वाली, तो उसमें भी बाबा ने कहा था कि सत्यता की खुशबू को कोई छुपा नहीं सकता। तो उसी तरह हमारी क्या सत्यता है कि हम रूह है, माने आत्मा है। जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, ऑटोमेटिक वो खुशबू कहो, वाइब्रेशंस कहो, जो एक रस अवस्था कहो, वो फैलती ही रहेगी। माने सदा एक रस रहेंगे, क्योंकि सारे रस जो है हम एक बाबा के साथ अनुभव करेंगे। माने सर्व संबंधों का रस कहें तो हमारी जो स्थिति है ऑटोमेटिक एक रस रहेगी। तो बाबा ने उसी पर जैसे कि मुरली चलाई, रूहानी वृत्ति माने हमारी एटीट्यूड, वृत्ति को इंग्लिश में जैसे कि एटीट्यूड कहते हैं। तो सदा हमारा एटीट्यूड, सदा ही हम उसी में स्थित रहें कि मैं एक रूह हूँ और दूसरों को जब रूह देखूंगी तो उनके गुणों को देखूंगी, उनके विशेषताओं को देखूंगी। अगर मैं देह भान में उनको देखूंगी तो मुझे उनके जैसे कि देह से रिलेटेड चीजें ही दिखाई देंगी और उसमें तो कोई सत्यता है ही नहीं और ना ही वो मेरे लिए जैसे कि वर्थ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो, उसी स्थिति में स्थित रहो। तो यही हमारी दृष्टि रहे और सदा बाबा हमारी दृष्टि में समाया हुआ रहे। तो ऑब्वियसली हम दूसरों को भी जब कुछ देखते हैं तो वो ही स्थिति में स्थित होके देखेंगे, तो हमारा बोलना भी जैसे कि हमारे नयनों से जिस तरह से देवता को दिखाते हैं ना कि सदा उनका चेहरा हर्षित मुख रहता है, तो जब हम दूसरों को देह देखेंगे तो ऑटोमेटिक रूहानी सेवा में रहेंगे। जितना हम रूहानी सेवा में रहेंगे तो दूसरों के प्रति हमारे लिए यही शुभ भावना कामना रहेगी कि ये भी हमारी तरह अधिकारी बन जाए, बाबा का बच्चा बन जाए और समान वर्षे का अधिकारी, जैसे बाबा ने शब्द यूज किया। तो ऑब्वियसली हर आत्मा के प्रति हम जैसे कि एक महान दान की वृत्ति से महादानी भी बन जाएंगे और सदा ये कामना रहे कि कोई आत्मा भी अशांत ना हो, दुखी ना हो, सभी माला माल हो जाए। तो ऐसी वृत्ति से ऑटोमेटिक जो परिवर्तन बाबा चाहते हैं हम बच्चों से, विश्व का परिवर्तन हो ही जाएगा। ओम शांति। जी, नविता बहन आप बोलो। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि जो खुशबूदार रूहानी गुलाब है वह सदा सुप्रीम रूहानी दृष्टि में है और उनकी दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह बाबा समाया हुआ है। तो रूहे गुलाब की विशेषता है कि वह देह और देह की दुनिया की वस्तु से दूर रहता है। उसका उसका दृष्टि बाहर दुनिया तरफ नहीं रहता है, वह सदा अंतर्मुखी होकर बाबा के साथ एक रस स्थिति में रहता है। वह सदा रूहानी भावना में रहकर बाबा के द्वारा प्राप्त हुआ सारे प्राप्तियों को और दूसरी पर्वत आत्माओं को प्राप्त होने के लिए भी सहयोग देता है और अधिकारी बनाने के भी सहयोग, अधिकारी भी बनाता है।
वह सदा बाबा के साथ अनुभव करता है और कॉम्बाइंड होकर रहता है। तो जो सत्यता है वह खुद अनुभव करता है और सारे आत्माओं को अनुभव करने के लिए भी सदा अपनी वृत्ति को रूहानी वृत्ति में परिवर्तन करता है। तो रूहानी वृत्ति से हर हर एक आत्मा को रूहानी दृष्टि से देखता है। तो सेवा ऑटोमेटिकली रूहानी सेवा होता है। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। बोलिए। बाबा बोला रूहानी खुशबू की विशेषता है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूह को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हो, रूह से ही बोल रहे, रूह से ही अलग अलग अपना पाठ बजा रहे हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्रछाया में चल रहा हूँ। मैं रूह हूँ और संकल्प भी सुप्रीम रूह की सिमत के बिना नहीं चल सकते है। मुझ रूह का कराबनहार सुप्रीम रूह है। कराबनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करणहार और वह कराबनहार हो। ओम शांति। जी सावित्री माता जी आप बोलिए। जी दीदी ओम शांति। तो रूहे गुलाब, रूहे वृत्ति और रूहानियत, इन तीन चीजों को लेकर चलते हैं। तो आज बाबा ने पहले तो गाने से शुरू करते हैं कि देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते। तो बाबा ने जो लास्ट वाला पढ़ती हूँ, जो बाबा ने यहाँ पर मद्रास अर्थात सदा रास में मगन रहने वाले संस्कार मिलन की भी रास। तो आज ऐसे संस्कार मिलन की रास रूह और रूहों से हो रही है, ये खुशी की भी रास। तो यहाँ पर इस स्थूल रास करने वाले मगन मतलब मगन को भी कहा जाता है। तो बाबा की इस मुरली से आज ऐसे लग रहा है कि वाकई ही रूह रूह से बात कर रही है। तो सदा इसी रास में मगन रहने वाले, समझा सभी का ऑक्यूपेशन क्या है। अब तो सबसे मिले ना, मिलना अर्थात लेना। तो बाबा ने मिलना अर्थात लेना, तो ले लिया ना। तो किससे लिया? आजा बाबा करण करावनवार हाजिरा हजूर शिव बाबा। तो आखिर तो नैन मुलाकात तक पहुंचना है। तो बाप दादा के लिए नीचे व ऊपर बैठे हुए सब वीआईपी। तो आज सभी वीआईपी बच्चों के लिए बाबा ने रूह से जो मुलाकात कराई है। तो इस मुलाकात से हमें क्या करना कि ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी और अन्य आत्माओं के लिए महादानी। और यहाँ पर जो भावना की बात की है, यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं। तो यह शुभ भावना हम सबको रखनी है। और इस शुभ भावना से हम सर्व आत्माएं, जो बाबा ने बोलते कंकाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख रूप माला माल बन जाए। कितना सुंदर। तो सदा हमें ये स्मृति रखनी है कि एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। ओम शांति। क्या इतना नशा हम सबको रहता है कि मुझ रूह के बिना सुप्रीम रूह रह नहीं सकता? हम्म, जब लगन में मगन होते हैं ना, तो देश देह और देह की दुनिया, जैसे अभी बैठे तो अब स्थिति लगती है, यहाँ पर कोई नहीं लगता, हम घर पे बैठे हुए। तो उस रूह के साथ जो मुलाकात सुबह, एक जो सुबह की अमृत बेला और ये मुरली, ये सारे दिन अगर हम इसी लगन में मगन रहे तो लगता है ये विश्वास भी और निश्चय भी। और साथ में जो ये काम करवाता है हाजिरा हजूर होकर के, जो बाबा बोलते करण करावनहार मैं हूँ, करणहार है। अगर हम इसी लगन में मगन रहते हैं तो दिनचर्या बहुत अच्छी होती है। लेकिन कई बार बीच की कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो थोड़ा सा हम अपने इस रूह को भी भूल जाते हैं, और हम देह अभिमान में आकर कुछ गलतियां हमारे से होती है। ये मतलब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल, अगर हम इस रूह देखना जब शुरू करेंगे तभी ये लगन में मगन अवस्था होगी। ओम बहुत अच्छे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब हम देह भान में आ गए तो बाबा हमें भूल जाए।
बाबा ऑलवेज हमें देखता है, हमारे साथ रहता है, हमें समझता है, हमारे लिए पता नहीं कितने जतन करता है कि बच्चे ऐसे नहीं तो ऐसे समझ जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे समझ जाए। क्या किसी ने फील किया है कि वो हर वक्त कानों में बोलता है कुछ? मैं एक प्रैक्टिकल आपको बात बताऊं। हमारी एक कन्या जो है मेरी बेटी, तो उसने भी मतलब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ चुकी वो भी। तो कुछ मिलने आए थे लोग, वो पूना से, मतलब उसने रिजाइन दे के आई थी। तो वहां पे एक आई, तो उसने यही बात जो आपने बताई, तो बार बार यही उसके कान में कोई बोल रहा था कि मुझे ये बोल रहा है, देखो कौन मेरे कान में क्या बोल रहा है, कि इस आत्मा को ये बोल, इस वो जुड़ी है, लेकिन वो थोड़े दिन सेंटर गई थी। लेकिन वो तो मेरे को कोई बोल जाता है मेरे कान में कि इस आत्मा से अब ये बोल, इस आत्मा से अब ये बोल। तो उसने अपना प्रैक्टिकल जो स्वरूप दिखाया, तो उस प्रैक्टिकल स्वरूप से हम भी प्रभावित हुए, हम भी जो जुड़े हुए काफी सालों से है। तो उस बहन का मैं शुक्रिया करती हूँ, जब उसने अपना प्रैक्टिकल पूरा स्वरूप दिखाया। उस प्रैक्टिकल स्वरूप से उसकी ऐसी स्थिति बन गई, उसी रूम में बैठकर, बाबा रूम में, घर की बात कर रही हूँ, तो उसकी ऐसी स्थिति बन गई कि जाते जाते उसने मतलब ऐसे एक दर्शनीय मूर्त खुद भी और दूसरों को भी बना दिया। ऐसी रूहानियत, ऐसी रूह। तो इतना अच्छा लगा कि उस रूह को आज भी हम शुभ भावना, शुभ कामना देते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे। धनलक्ष्मी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ऐसे रूहानी गुलाब को देख रहे हैं, वो रूहानी गुलाब देह देह के दुनिया, पुरानी देह की दुनिया, वस्तु व्यक्ति उनको दिखाई नहीं देता है। देह द्वारा बोल रहे हैं, लेकिन देखता रूह उनके, बोलता रूह उनसे, क्योंकि उनके नयनों में दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। सदा रूहानी सेवा में रहते दिन रात, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। ऐसे रूहा गुलाब सदा रूहानी भावना और रूहे हमारे समान सभी बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाए। ऐसे परवश आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग देते हैं। इससे उन्हें ब्राह्मण परिवार को सहयोग और सर्व आत्माओं को महादानी बन जाता है। ओम शांति। अभी जो पॉइंट रह गया वो शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? बोलिए। आपने जो बोला कोई कान में बोलने के, तो ऐसे लग रहा है, एक्चुअली ऐसे लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि जब कर्म करते करते कोई बात आती, मैं जब मैं समझती, अंदर मुझे अंदर में समझ आ जाएगी, सत्यता क्या है समझ आ जाएगी, तो मुझे लग रहा है बाबा का जब साथ का अनुभव करती हूँ, हर वक्त बाबा को साथ में अनुभव करते हो, तो ऐसे लगता है जैसे बाबा और बात में कुछ कह रहे हैं। तो बाबा तो बोल नहीं रहे, कान में एक्चुअली बोलते नहीं, तो अपने अंदर में जो समझ आ जाता है, मुझे लगता है जैसे ऐसे तो बाबा बोल रहा है। जो कोई भी डिसीजन लेने के पहले जब अपने अंदर में जो समझ आ जाएगी, जैसे मुझे ये करना है, सडनली ये बात, ये अनुभव होता है, बाबा मुझे क्या करना है। जब कुछ बात आते हैं तो बोलती हूँ बाबा आप संभालो, आप मुझे क्या करना है आप बोलो। तो बाबा बोल, तो ऐसे बोलते बोलते बाबा के साथ अनुभव करते हो, तो बाबा तो संभालेगी, तो मैं मुझे क्या चिंता करना है। तो सडनली एक बात आ जाए तो मुझे मैं समझती हूँ कि वो मुझे ये करना है, तो बाबा का उस टाइम में बाबा का साथ अनुभव करती हूँ, तो मुझे लगता है बाबा बोल रही है तो मुझे ये करना है। तो आपने जो बोला बाबा बोल रहे, कान में कुछ बोल रहा है, एक्चुअली बोल रहे हैं, जो हमारा समझ में आए, तो वही बाबा का बोल है। ओम शांति। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाबा हमारे बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सुप्रीम सकते। है,
हमारे बिना रह नहीं सकते। और कविता बहन, आप कुछ बोलेंगे? ओके। तो क्या करना है हमें आज की मुरली को सुन के? क्या हम ऐसे साहूकार बन गए हैं जो सारे विश्व से तन की गरीबी, धन की गरीबी, मन की गरीबी को मिटा दे? कैसे होगा ये? और आज की मुरली को सुनकर कौन सा संकल्प लिया है आपने? ओम शांति दीदी। मैं रूह, आज हम यही सारा दिन करेंगे। मैं अपना मन बता रही हूँ। मैं रूह सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रही हूँ। जी, ओम गुड। शांति। जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया है तो मुझ रूह के लिए दिया है सब। अगर हम ये चलकर चलेंगे तो संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसीलिए हजूर आगे और सदा मुझ रूह की जी हजूर। तो सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड है। ओम निपुण बहन बोलिए। ओम शांति। मैं अपने हर संकल्प को चेक करूंगी कि वो श्रीमत के आधार से है या नहीं। ओम शांति। गैलेक्सी से जिन्होंने अनम्यूट किया बोल सकते हो। ओम ओम शांति। जी। आत्मा जब मेहमान समझेंगे तो महान बन जाएंगे। तो महानता ही विशेषता है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। उज्ज्वला बहन बोलिए। ओम शांति। हाँ जी। अभी पोल लॉन्च हुआ था इसलिए वो सबमिट किया पहले। तो मेरा संकल्प है मैं बाबा के साथ कंबाइन रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करूंगी। ओम शांति। मैं रूह सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। कविता बहन बोलेंगे आप कुछ? जी दीदी, पहले आपने पूछा था मगर वो अनम्यूट नहीं था। तो जी, क्योंकि सर्व खजानों की चाबी जो है वो मेरा बाबा है, राइट। तो जो भी जैसे आपने पूछा ना कि सर्वात्माओं को जो अशांत है, कंगाल है, तो फिर खजाने मेरे पास है तो ऑब्वियसली वो देना ही देना है। तो मैं आत्मा बस अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हुए सदा बाबा को कंबाइन रखते हुए जैसे साकार में भी जो संबंध है उनसे जैसे कि अलौकिकता रहे कि सर्व संबंध मेरे एक बाबा के साथ है, तो ऑब्वियसली मेरी स्थिति भी एक रस रहेगी और जो भी शेयरिंग है, जो भी कहना है, कुछ भी है वो सिर्फ बाबा से कहना। तो ये प्रैक्टिस से सदा वो आत्मिक स्थिति भी बनी रहेगी, बाबा के साथ कंबाइन भी रहूंगी और साथ में जो भी खजाने हैं बाबा के वो ऑटोमेटिक सभी को फैलते ही रहेंगे। आई मीन टू से सभी को पहुंचेंगे वाइब्रेशंस के तौर पे। ओम शांति। बहुत अच्छे। आजकल हमने महसूस किया है कि जैसे आपकी स्थिति अगर अच्छी नहीं है, आपका पुरुषार्थ भी अगर अच्छा नहीं है, बट स्टिल आपके पास बहुत सारी आत्माएं आती है कुछ ना कुछ जानने के लिए, पूछने के लिए कि उन आपसे कुछ गाइडेंस मिल जाए, कोई राह मिल जाए, कोई तौर तरीका मिल जाए। बहुत सारी आत्माएं आती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम
बाबा से कनेक्टेड हैं। और समझो, अगर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर आप कितनी ही आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। आपके पास अगर सब कुछ है, सर्व खजाने आप फील कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी बेहद की सेवा कर सकते हो, क्योंकि अब सेवाओं का वो दौर शुरू हो चुका है। तो इसीलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, सौरभ भाई जी, आप होमवर्क दीजिए और 2 मिनट योग करा के क्लास को एंड करेंगे। ओम शांति दीदी। बोलिए। जी दीदी, जैसे कि दीदी वो पोल जब लॉन्च होता है ना, तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि मुझे कल का चार्ट क्लियर करना है कि आज सारे दिन का क्लियर करना है। अच्छा, जी पुरुषोत्तम भाई जी, आप क्लियर कीजिए। ओम शांति। तो जो पोल आप देख रहे हैं उसमें लिखा है कि सारे दिन भर में 500 रुपये की ड्रिल कितनी विधियों से किया। विधियों से किया माना ये कल का ही है जो आज हम फील कर रहे हैं। जी भाई जी, यही। थैंक यू। जी जी। शांति। अभी का चिंतन बहुत सुंदर रहा। आज की मुरली से जो सभी में मुख्य रूप से पॉइंट हाईलाइट हुआ, उसी को आज हम होमवर्क के लिए लेते हैं कि सदा वृत्ति में रूहु रूहु को देखे, रूहु से बोल रहे हैं मैं रूहु हूँ, सदा सुप्रीम रूहु की छत्र छाया में चल रहा हूँ। सुप्रीम रूहु करावनहार है, मैं करावनहार के आधार पर निमित्त करने वाला हूँ, सदा सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड हूँ। तो आज हम पूरा दिन यही अटेंशन और अभ्यास करेंगे। अभी हम सभी अपने उसी स्वरूप में टिक जाते हैं। अपने मस्तक के मध्य भ्रिकुटी के बीच में देखेंगे अपने सत्यात्मिक स्वरूप को। अपने आप को देखें, मैं आत्मा के मूल स्वरूप में शिव बाप समान आत्मा हूँ। अपने मूल रूप में बेदाग हीरा, मैं रूहे गुलाब, जिससे सदा रूहानियत की खुशबू नेचुरल और निरंतर चारों तरफ फैलती रहती है। सबके प्रति रूहानियत की वृत्ति, सबके प्रति सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना। सबको उनके आत्मिक स्वरूप में देखना, उनके फरिश्ता और देवता स्वरूप में देखना।
मैं रूहे गुलाब सदा सुप्रीम रूह के साथ कंबाइंड। शांति शांति शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।